ले जाओ। दुकान जाते समय, ऑफिस जाते, उस पत्र में एक बहन ने लिखा, मैं ममता चौहान, मेरे पति की सलून की दुकान है, नाई की दुकान है। गुरुदेव, सलून की दुकान किराए की, उसका भाड़ा देना पड़ता, छोटे छोटे 2 बच्चे, उनका पालन, शिक्षा, घर में खाने तक के लाले, कुछ भी नहीं। बहुत दुखी थे गुरुदेव। तब मेरी बहन ने मुझसे कहा कि तू टीवी पर कथा आती है, सुना कर, बाबा पर भरोसा करा कर। मैंने अपने पति से कहा, जो सलून की दुकान चलाता है, कि तुम्हारी पानी की बोतल सलून में ले जाने के लिए मैं भरती हूँ, वो बोतल से ऐसा ऐसा करते हैं ना, सलून में भरती हूँ बोतल, एक बोतल में अलग से भर के दूंगी तुमको, तुम महादेव को चढ़ाकर चले जाया करो। मेरे पति ने महादेव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा गुरुदेव। किराए की दुकान में थे, किराए के मकान में थे, खाने के भी लाले थे। तरह प्रदोष हुआ, जल चढ़ाते चढ़ाते 1 महीना निकला गुरुदेव। बाबा ने कृपा कर कर जो किराए की दुकान थी वो हमारी कर दी। बाबा को क्या वर्णन करूं, जल चढ़ाते चढ़ाते बाबा ने हमारे खुद का मकान कर दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम ने आई हूँ, उस बाबा ने जो हाथ पकड़ा, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। यह शिव तत्व ओघड़ी शंकर है, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर है। उसको पहचान लो। जिस दिन नहीं पहचान पाओगे, बाद में मालूम पड़ेगा कि हमारे नगर में ये रतन लुटाए गए थे, हमने उसको कंकर समझ के छोड़ दिया। ये हीरा है शिव महापुराण की कथा का माल, वो हमने छोड़ा। हम अपनी अहंकार में इस तिजोरी के माल को छोड़ दिए, समझ नहीं पाए, परख नहीं पाए। हीरे को हर कोई नहीं परख सकता, जोहरी चाहिए तो हीरे की परख होती है। शिव महापुराण को हर कोई नहीं परख सकता, उसको परखने वाला शंकर का भक्त चाहिए, तब परख सकता। पहचान हो गई। शिव जी ने आकर जयंती से कहा, जयंती, शुक्राचार्य जी के शरीर में रोग हो रहा है, तुम इसको शांत करो। जयंती कहती, मैंने मिर्ची डाली, मैंने गलती कर दी, मैंने क्षमा करती, मैं माफी मांगती हूं। शिव जी कहते हैं, ऐसे क्षमा नहीं होगी, जाओ अखंड जाप करो। अखंड जाप जयंती ने करा। देवादिदेव महादेव की कृपा से शुक्राचार्य जी का शरीर ठीक हुआ। शंकर जी ने कहा, मांगो क्या चाहिए? संजीवनी मंत्र दे दो। संजीवनी मंत्र? हाँ, क्या करोगे? बस आप कृपा करो, किसी को मरने नहीं दूंगा, कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर इस मंत्र का प्रयोग करूंगा। देवता देवादिदेव महादेव ने शुक्राचार्य जी को संजीवनी मंत्र दे दिया। इस कोटि देवी देवता को 56 भोग लगते हैं, पर मेरे महादेव को आज तक 56 भोग नहीं लगते। क्यों? महादेव खुद कहते हैं, मैं मंदिर के अंदर बैठकर 56 भोग खाऊं और संसार में रहने वाला व्यक्ति भूखा सोए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। संसार में रहने वाला व्यक्ति भूखा सोए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। 33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव जिनको 56 भोग नहीं लगते। गणेश जी को 56 भोग लगेंगे, देवी जी को 56 भोग लगेंगे, महालक्ष्मी को 56 भोग लगेंगे, नारायण को 56 भोग लगेंगे, कृष्ण को, राम को, सबको 56 भोग लगेंगे, पर मेरे 56 भोग नहीं लगते। मेरे बाबा को 56 भोग नहीं लगते। बाबा कहते हैं, मैं पृथ्वी का देवता हूं, घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा। तुम्हारे घर में अगर कोई बुजुर्ग हो तो देखना, घर के सब लोग ताजी रोटी खा लेते हैं और घर की बूढ़ी माँ कहती है, बेटा ठंडी रखी हो तो लाकर दे दे, मैं दाल से खा लूंगी, मुझे ठंडी लाकर दे। ठंडी रखी हो तो मुझे लाकर दे दे, मैं दाल से खा लूंगी। बेटा देखो फ्रिज में कुछ ठंडा चावल रखा हो तो मुझे, तो बहू कहती, मम्मी गरम खा लो ना। ना ना, मुझे ठंडी ला दे, मुझे ठंडी अच्छी लगती है। नहीं, बासी अच्छी लगती है, हाँ ठंडी अच्छी लगती है। हाँ, किसी माँ को ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती, किसी माँ को बासी रोटी अच्छी नहीं लगती, पर वो इसलिए खाती है कि मेरे घर के लोगों को खाना ना पड़ जाए, कहीं ये रोटी को उठाकर गाय को ना डाली, इसलिए मैं खा लेती हूँ। मेरे महादेव घर के वो बुजुर्ग हैं
इस पृथ्वी पर रहते हैं ना, तो यहाँ का देवाधिदेव महादेव है, वो 56 भोग खाएगा। और पृथ्वी पर रहने वाला कोई एक गरीबड़ा अगर रूखी रोटी खाएगा तो महादेव को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो 56 भोग नहीं खाता। 56 भोग नहीं खाता मेरा महादेव। खिलाने की सामर्थ्यता रखता है 56 भोग, खिलाने का बल रखता है 56 भोग। मेरा महादेव कुछ नहीं, एक बेलपत्र, एक धतूरा, बहुत